नमस्कार, खबर 29 में आपका स्वागत है। मैं प्रीति खरे। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बच्चे की पिटाई का मामला। छतरपुर जिले के राजनगर बमीठा थाना क्षेत्र से एक अजीबो-गरीबो घटना सामने आई है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बच्चे आपस में खेले, चोट लगी, एक छोटी सी घटना कैसे तूल पकड़ती है, इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरा मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर चौकी अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक 4 तारीख दिन शुक्रवार शाम को 4 बजे गुरुकुल स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 2 छात्र सत्यम यादव, रोहित रैकवार आपस में खेल रहे थे। भाग दौड़ में धक्का लगने के कारण रोहित रैकवार गिर गया और उसके सिर पर चोट आ गई। इसको लेकर शाला संचालक दिनेश अवस्थी ने सत्यम यादव की जमकर पिटाई कर दी। सत्यम यादव ने घर जाकर परिजनों से शिकायत की तो सत्यम के पिता कौशल यादव दूसरे दिन शाला पहुंचे और संचालक से पूछे तो संचालक दिनेश बौखला उठे और चंद्रनगर चौकी में जाकर सत्यम यादव के पिता के खिलाफ मारपीट करने का शिकायत कर दिया। आपको बता रहा हूँ, सत्यम यादव और रोहित रैकवार नाम के 2 छात्र हैं जो कि मेरे यहाँ जबरन पढ़ते हैं। मैं इनको ये पढ़ाना नहीं चाहता। ये दोनों छात्र पाटन प्राथमिक शाला में दर्ज हैं, जिनकी आप नेट पर भी बच्चों की देख सकते हैं आईडी डाल करके। तो दोनों बच्चे वहाँ पर हैं। मेरी गाड़ी वहाँ पाटन बच्चों के लिए रहने के लिए जाती है। जबरन ये लोग मेरी गाड़ी पे बच्चों को बिठाते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही उदंड हैं और बार बार मैंने इन लोगों को फ़ोन से सूचित भी किया है अभिभावकों को कि भाई ये बच्चे मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप लोग यहाँ बैठा मत भेजें। लेकिन चूँकि गाड़ी गांव जाती है, जबरन ये लोग बच्चे अपने बिठाते हैं। आज दिनांक तक हमारे विद्यालय में फीस भी जमा नहीं की है। मैं फीस के लिए भी बार बार कहता रहा कि भाई 6 माह हो गए हैं, बच्चों की फीस जमा करें। दोनों बच्चे शाम के 4 बजे छुट्टी का समय था, छुट्टी हो रही थी, दोनों बच्चे आपस में झगड़ गए। दोनों बच्चों की एक साथ मारपीट स्वयं बच्चों ने कर ली है। रोहित नाम के बच्चे के बहुत ज़्यादा खून निकल आया था, सिर फट गया था, जिसको मैंने महेश सैनी डॉक्टर के यहाँ भेजकर पट्टी कराई और दोनों अभिभावकों को फ़ोन से सूचित किया कि भाई आपके बच्चे बहुत परेशान करते हैं, झगड़ा हो गया है। बच्चों में आपस में समझाइश भी बच्चों को दे दी है। दूसरे दिन सुबह में 10:30 बजे अपनी प्रार्थना करवा रहा था। प्रार्थना करवा के बाद जैसे ही मेरे बच्चे और स्टाफ कक्षाओं में जाने लगे, उसी वक्त कौशल किशोर यादव ढाबा संचालक आया और बोला आपने कैसे कहा कि आप मेरे बच्चे नहीं पढ़ने आएंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाले? मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना पड़ेगी। मैंने कहा मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट की? नहीं, शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट की, ये पूर्णतः असत्य है। बच्चे स्वयं आपस में झगड़े हैं, आपस में बच्चों का विवाद हुआ है, आपस में बच्चों ने एक दूसरे की मार पिटाई की है। शिक्षक ने बच्चों के साथ कोई मार पिटाई नहीं की है। मामला मीडिया तक आई तो गुरुकुल स्कूल में जाकर मीडिया ने शाला संचालक दिनेश अवस्थी से बात की तो संचालक के द्वारा बताया गया बच्चे के साथ मारपीट नहीं की गई और साथ ही परिजनों पर ही आरोप लगाते हुए बताया कि दोनों बच्चों को हम अपने शाला में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन बच्चे जबरन पढ़ने आते हैं। वहीं संचालक का कहना है अभिभावक ने शाला की फीस भी नहीं दी, लेकिन अभिभावक के पास शाला में जमा किए फीस की रसीद है जो संचालक की बात को झूठा साबित करता है। मामला यही नहीं रुका, शाला संचालक ने अपने बचाव के लिए रोहित के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया और चौकी में सत्यम यादव रोहित रैकवार के बीच हुए मारपीट का मामला दर्ज करवा दिया। इसकी जानकारी रोहित रैकवार के माता पिता को नहीं है। कैसे मामला दर्ज हुआ? शाला संचालक लगातार अपने बचाव के लिए हथकंडे आजमाता रहा। मंगलवार को रोहित रैकवार जब शाला गया तो संचालक उसे लेकर छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचे। उस बात की भनक अभिभावक को नहीं है। कैसे हैं वो लोग? बुजुर्ग अवस्थी बुजुर्ग मामा के बड़े सर हैं। हाँ। वो बहुत जोर से मारते। अच्छा, मारते हैं। क्या घटना हुई थी? क्योंकि एक बच्चे का हम खेल रहे थे, खेलते खेलते उसने हमको मारा, फिर हमने थोड़ी दम लगाई, उसको थोड़ी फीस लगी है टेबल। सर ने फिर बाल पकड़ के ग्राउंड तक ले गए, ग्राउंड से हमने बहुत पीटा। किसको पीटा? हमको। तुमको किसने? क्या नाम है सर का? सर का दिनेश अवस्थी। अच्छा, तो आप लोग आपस में लड़ रहे थे, कौन कौन लड़ रहे थे? हम रोहित। अच्छा, रोहित को भी चोट आई थी क्या? नहीं, थोड़ी सी आई थी। कैसे पीटा है सर ने? सर ने हमको पकड़ के बाल ग्राउंड तक ले गए, ग्राउंड से बहुत मारा फिर। अच्छा, आपने इसकी एफआईआर करी है? करवाया आपके पिताजी ने? ये नहीं हमको पता। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कौशल यादव है।
कौशल जी, आप क्या मामला था ये बच्चे जो झगड़े थे, आप क्या बता रहे थे? शुक्रवार के दिन की बात है। बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा मेरे ही पड़ोस का था। ये दोनों आपस में स्कूल में खेल रहे थे और ये इस दोनों खेलते खेलते एक बच्चे के लग गया। इसलिए क्लास टीचर दिनेश अवस्थी ने मेरे बच्चे को घसीटते हुए ग्राउंड में मारा और इतना मारा कि दोनों कानों में सूजन थी। मैंने उसकी एमएलसी भी करवाई है और इसके बाद मैं कंप्लेन करने गया था। मेरी कोई चौकी में कंप्लेन नहीं ली गई है। इस जानकारी की मुझे तब पता लगा जब बच्चा घर आया। बच्चे की माँ ने मुझे फ़ोन लगाया कि आज बच्चे को मास्टर ने बहुत बुरी तरीक़ा से पीटा है। इतना पीटा था कि बच्चे को पूरे नीचे से ऊपर तक शरीर में हल्दी लगाई गई थी, चूना लगाया गया था। जो पुराने लोग बताते हैं कि हल्दी चूना से पुराने घाव या चोट ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो एफआईआर आपने की नहीं? हाँ, मैंने एफआईआर की है और चौकी प्रभारी ने उसमें कुछ कायमी नहीं की है आज तक। 155 की कुल रिपोर्ट की है उसने। हाँ, आपका बच्चा कहाँ है? हमारे बच्चा सवेरे स्कूल आया था। हाँ, अभी तक घर पे नहीं आया है। कहाँ गया, कुछ पता चला? मुझे नहीं है मालूम, कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर मुझे बच्चा चाहिए अभी 1 घंटे बाद चाहिए बच्चे को। ऐसे क्यों ले जाते हैं बच्चे को? कौन ले गया? सर ने फोन लगाया था सवेरे के स्कूल भेजो। हाँ। अभी सारे बच्चे गांव में आ गए और हमारा बच्चा नहीं आया। क्यों नहीं आया मेरा बच्चा? कहाँ ले गया आपके बच्चे को? क्या पता कहाँ ले गया, मुझे कोई मालूम नहीं है। हम तो अपने खेत पे गए थे। हैं? खेत पे गए थे अपने हम। अब बच्चे रोज आ जाते हैं, अभी नहीं आया मेरा। कितने साल का है बच्चा? अभी 10 साल का है। 10 साल का। हाँ। आप चौकी आए हो रिपोर्ट कराने? मुझे रिपोर्ट कोई नहीं करनी है मेरी लगी। और नहीं, चंद्रनगर पुलिस को एसपी कार्यालय में एसपी नहीं मिलने के कारण लेट हो गया और बच्चा रोहित शाला की छुट्टी के बाद समय पर घर नहीं पहुंचा तो अभिभावक परेशान होते रहे। परिवार से बिना पूछे संचालक बच्चे को छतरपुर ले गया। इस बात की जानकारी चंद्रनगर पुलिस को भी नहीं थी। वहीं ग्रामीणों ने भी शाला संचालक पर आरोप लगाया कि शाला संचालक अपनी मनमानी कई बार कर चुका है। मामले को लेकर चंद्रनगर पुलिस से बात करने पर बताया गया कि शाला संचालक से मारपीट करने का रिपोर्ट सत्यम के पिता कौशल यादव के खिलाफ दर्ज की गई है। साथ ही रोहित रैकवार और सत्यम यादव के बीच हुए मारपीट का रिपोर्ट रोहित ने दर्ज करवाया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, एक 10 साल का बच्चा चौकी में जाकर रिपोर्ट कैसे दर्ज करवा सकता है? फाइनल बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, लेकिन शाला संचालक के द्वारा एक मासूम की पिटाई शर्मनाक है। फिलहाल देखना होगा इस मामले पर अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। खबर न्यूज राजनगर से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। क्या आपके द्वारा जो सत्यम है, जो यादव हैं, कौशल के जो बच्चे हैं, हाँ। क्या आपने एफआईआर डाली है कौशल के खिलाफ? नहीं, मैंने तो वहीं मना करता रहा कि आप ऐसा करो। अब जो हो गया मेरे बच्चे के लग गया है। मेरे बच्चे के खून भी किया, लेकिन मेरा मतलब ये है कि विवाद ना बने। नहीं तो आपके द्वारा कोई एफआईआर नहीं डाली गई? मैंने तो बोला था, देखो मेरी तरफ से एफआईआर मत डालना, आपको डालना है आप डालो, ना डालो मेरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा गांव आपसी का मामला है, क्योंकि मेरा बच्चा सो उसका बच्चा। आपने एफआईआर डाली? नहीं डाली। नहीं, मैंने उस मास्टर से भी कह दिया था। कौन थे चौकी में? कौन थे? मैडम थी। कौन मैडम? बड़ी साहब। हाँ, मैंने उनसे भी बोला था। हाँ। कि जी आप ऐसा करो कि अपने आप उसमें हो जाए, बन लो। हाँ। है तो मैं तो डालने के लिए नहीं आया। मेरे को मालूम चला कि कौशल भाई साहब टीचर को बंद कर दिया, तो आप जाओगे जब ही छूटेंगे, इसलिए मैं गया था। अच्छा, आपने आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, हमको कोई जानकारी। कौशल को अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, ऐसी जानकारी हुई थी कि कौशल भाई साहब को, टीचर को वहाँ बंद कर लिया। क्यों कर लिया जी, पता नहीं था आपको? नहीं, ये पता नहीं था हमको। ये वहीं जाके बताया किसने था आपको ये? मेरी बीवी ने बताया। अच्छा, तो हमारा सवाल यही है बार बार आपसे कि क्या आपके द्वारा एफआईआर डाली गई? नहीं डाली। मैंने बोला था हमको रिपोर्ट नहीं करने, क्योंकि हमारा गांव आपसी का मामला है। आपको डालना है तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। तो आपके द्वारा नहीं डाली गई? नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। झगड़े में सर ये आरोप परिवार वाले शिक्षक पर लगा रहे हैं कि बच्चे को मारपीट की गई, ये पूरा मामला क्या है सर? ये 5 तारीख को सुबह ये लोग रोहित और दूसरा सत्यम यादव इनकी रिपोर्ट करने के लिए लोग थाने आए थे और दोनों लड़कों 4 तारीख को ये दोनों लड़के आपस में लड़े, जिसमें सत्यम ने रोहित रैकवार को धक्का मार दिया तो स्कूल की बेंच उसके यहाँ लग गई सिर में। इस पर से जो प्रधानाचार्य वहाँ के हैं अवस्थी जी, उन्होंने उन दोनों बच्चों को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उसमें उनका इलाज कराया। इलाज के दौरान फिर उन्होंने फ़ोन लगाया सत्यम यादव के पिताजी को कि तुम्हारा लड़का रोज मारपीट करता है और इसको हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अगले दिन 5 तारीख को
रोहित सत्यम के पिताजी स्कूल पहुंचे और उन्होंने प्रधानाचार्य से मारपीट की। मारपीट करने के बाद में फिर वो जो प्रधानाचार्य हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पे आए, उन्होंने रिपोर्ट की उसके खिलाफ, और उनके जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने उसमें गवाही भी दी है कि इन्होंने सबके आगे इसको मारपीट की है। अच्छा, जो शिक्षक वहाँ पर शिक्षक के साथ सर ये जानना चाहते हैं, जो रोहित रैकवार हैं, उनके पिताजी का नाम जगदीश रैकवार है, क्या उनके द्वारा चौकी में कौशल यादव के खिलाफ क्या FIR वगैरह दर्ज करवाई गई है? उसका लड़का आया था रोहित, उसने सत्यम और दोनों की मारपीट के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुझे दीजिए